गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों, कैसे हो? गुड। सो प्लस टू बच्चों, दिस इज माय 22nd क्लास ऑफ फिजिक्स और दिस इज माय 22nd lecture of electrostatic, and in this electrostatic we have discussed Coulomb's law, electric field, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब जो हमने शुरू किया हुआ है कैपेसिटर, इसका लास्ट क्वेश्चन हमने शुरू किया हुआ है। बच्चों, आप सबको मॉड्यूल मिल गए हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने मॉड्यूल करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ बच्चों से मेरी बात चल रही थी जैसे, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपने इन मॉड्यूल को कैसे करना है। देयर आर 7 स्टेप्स जस्ट टू डू दिस मॉड्यूल। देखिए, मेरे मॉड्यूल में कंप्लीट थ्योरी भी लगी हुई है, सॉल्व एग्जांपल्स लगे हुए हैं, न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज लगी हुई है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक्सरसाइज लगी हुई है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस लगे हुए हैं, और लास्ट 20 इयर्स के नीट, सीबीएसई पीएमटी, एआईपीएमटी के क्वेश्चंस लगे हुए हैं। सो बच्चों, स्टेप 1 में आपने क्या करना है इस मॉड्यूल में? इन स्टेप 1 आपने थोरली इस मॉड्यूल की थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी की एक एक चीज आपने पढ़नी है। जो कुछ मैं लेक्चर में बोल के जाता हूं, हर चीज वो मॉड्यूल में लिखी हुई है, वो उसको आपने रिवाइज करना है। जितने भी यहाँ पे कोई डेरिवेशंस वाला पोर्शन है, इसको आपने अपने हाथ से करके देखना है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो आपके पास थ्योरी की उसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज आए हैं, उन इंपॉर्टेंट फार्मूलेज को कि आपने अपने हाथ से लिस्ट बनानी है और उसको क्रैम करने की कोशिश करनी है। देखो बच्चों, क्रैमिंग विद अंडरस्टैंडिंग इज नॉट बैड। अगर हम कोई चीज अंडरस्टैंडिंग के साथ क्रैम करते हैं, उसका कोई बुराई नहीं होती है। तो आपको फार्मूले जितने ज्यादा अच्छी तरह क्रैम होंगे, याद होंगे, आप उतने जो न्यूमेरिकल्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्पीड है वो आपकी बढ़ेगी। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको करना है। सोल्ड एग्जाम्पल को भी ऐसे नहीं करना कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका सॉल्यूशन पढ़ना शुरू कर देना है। नो, सोल्ड एग्जाम्पल को भी आपने अपने ढंग से करना है, लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हो, सोल्ड है तो बाद में आप उसके सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हो, आप अपनी गलतियों को देख सकते हो। आप कहीं पे आंसर्स में या कहीं पे जो जो छोटी छोटी गलतियां आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने आती है, आपको कोई टेक्निक है किसी न्यूमेरिकल करने का, वो आपको हेल्प मिल जाएगी। वो सब चीजें आपको सॉल्व एग्जांपल से पता चल जाएंगी। फोर्थ स्टेप में आपने जो न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज लगी हुई है, आपने उसको सारा अच्छी तरह सॉल्व करना है। फिफ्थ स्टेप में आपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक्सरसाइज लगी हुई है, फिर आपने उसको सॉल्व करना है। बच्चों, कुछ बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन किया है और उसका आंसर देख लिया, पीछे से उसका आंसर मिला लिया, दूसरा किया, उसका जो आंसर आ गया टिक कर दिया, फिर पीछे से मिला लिया। नो, आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जब अटेम्प्ट करने हैं, अगर सपोज कर लीजिए आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आपने पहले 25 क्वेश्चन को अच्छी तरह, जैसे आप टेस्ट करते हो वैसे टेस्टिंग की तरह उस 25 क्वेश्चन करते हैं। फिर उन 25 क्वेश्चंस की आपने पीछे जो आंसर दिए हुए हैं आंसर्स के साथ चेक करने हैं। चेक करने के बाद फिर आपने जो गलतियां हैं उनको एक बार और कोशिश करनी है इंप्रूव करने की, उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। और फाइनली आपके पास जो क्वेश्चन नहीं होते हैं, जिस पेज के ऊपर, जिस पेज नंबर के ऊपर आपकी जो प्रॉब्लम है, वहां पे टॉप के ऊपर आपने लिख देना है कि दिस इज अवर प्रॉब्लम। क्लियर? सिक्स्थ स्टेप में आपने क्या करना है कि आपके पास
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले आपने लेवल 1 के क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपने लेवल 2 के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। 7th स्टेप में आपने फिर जाकर जो लास्ट 20 इयर्स के नीट, AIPMT, CBSE PMT के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको जाके आपने फिर लास्ट में 7th स्टेप में सॉल्व करना है। सो दीज आर द 7 स्टेप्स टू अटेम्प्ट माय मॉड्यूल्स। और अगर आप ये 7 स्टेप को प्रॉपरली अडॉप्ट करते हो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एक काम इसमें थोड़ा सा बीच में करना है, जो लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं वो आपने अभी नहीं करने हैं, जब आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाता है तब आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। अब जैसे ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होगा फिर हमने एक एक करके पहले कूलम्स लॉ, फिर गॉसेस लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर के क्वेश्चंस में आपके टेकअप करने शुरू कर दूंगा। क्लियर? सो बच्चों, मैंने जैसे बताया है कि ये सभी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, PM केयर फंड को समर्पित हैं। तो आज हम अपना कैपेसिटर्स को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम अपना बड़े प्यार से सब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्य शांति वनस्पत्य शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सो बच्चों, मैंने क्या कहा था? व्हाट इज कैपेसिटेंस? एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज इन इटसेल्फ इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज स्टोर होता है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैपेसिटेंस। Q इज इक्वल टू क्या आ गया था? CV आ गया था। C क्या कॉल किया था? दैट इज ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। फिर मैंने स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर दी थी यहीं से, दैट कम्स 4 पाई एप्सिलॉन r। तो यहां से बड़ा क्लियर था कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेडियस एंड आल्सो मीडियम। ये जो कैपेसिटेंस आ गई थी 4 पाई एप्सिलॉन r, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर when it is kept in vacuum or free space। units are taken in SI system। मीडियम में इसकी कैपेसिटेंस क्या आ गई थी? 4 पाई एप्सिलॉन r इनटू कैपिटल R। और CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? सिंपल R। फिर मैंने क्या कहा था कि इसके यूनिट्स जो हैं फैरेड है। फैरेड इज ए वेरी बिग यूनिट। 1 farad is a unit of a spherical conductor whose radius is 9 into 10⁹ meter, which is greater than the radius of Earth। तो मैंने क्या कहा था कि this conductor is not a capacitor। Just to increase the capacitance of a conductor, we are using combination of conductors। By using the combination of conductors, we can increase the capacity with a large amount। That combination is called combination of two conductors is called कैपेसिटर। तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपके पास कि एक कंडक्टर के नजदीक अनचार्ज कंडक्टर लाने से आपके पास सिस्टम की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अनचार्ज कंडक्टर लाने से जिसका हमने एक साइड क्या की हुई थी? अर्थिंग की हुई थी। तो एक तरफ उसके क्या हो गया था? नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होने से उसने ओरिजिनल चार्ज कंडक्टर का जो पॉजिटिव पोटेंशियल था उस पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया। पॉजिटिव पोटेंशियल रिड्यूस होने से उसकी कैपेसिटेंस क्या कर गई? इंक्रीज कर गई थी। तो इस तरह मैंने कहा था कि दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कैपेसिटर और दैट इज कॉल्ड कंडेंसर। तो इन दिस वे वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो मैंने क्या कहा था कि पैरेलल कोई भी कैपेसिटेंस आपने कैलकुलेट करनी है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला C इज इक्वल टू Q बाय V। तो V को हमने क्या ले लिया था बार बार? V इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो इसको हमने हर
चाहे आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इसको हमने इवैल्यूएट कर दिया था। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हमने इसको इवैल्यूएट किया तो इसकी कैपेसिटेंस क्या आ गई थी हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A by D. So this result implies that capacitance of a parallel plate capacitor is depending upon area of cross section and separation between the plates. More is the separation, lesser is the area of cross section, lesser will be the capacitance of the capacitor. If more is the area, smaller is the separation between the plates, more will be its capacitance. फिर मैंने आपको क्या कहा था कि this is the value of a parallel plate capacitor when units are taken in SI system and medium and it is kept in vacuum or free space. When a dielectric whose thickness is equal to the separation between the plates, that is equal to D of dielectric constant epsilon r is placed, in that case its capacitance becomes epsilon r A by D. So as epsilon r is greater than 1, this result implies that by putting a dielectric in between the capacitance, its capacitance increases. Instead of dielectric, if we place conductor, तो in that case its capacitance becomes infinite. क्या कहा था कि this is a case of short circuiting. Why it is called short circuiting? क्योंकि क्या है, दोनों प्लेट्स आपस में कंडक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, जिसके कारण सारा का सारा चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा। सीजीएस सिस्टम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या बन गई थी, A/4πD बन गई थी। तो उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ स्फेरिकल कैपेसिटर डिस्कस किया था। स्फेरिकल कैपेसिटर मैंने क्या कहा था कि इट इज ए combination of two concentric spheres of radii A and B, जिसपे हमने चार्ज क्या दिया था, इनर स्फीयर को दिया था और आउटर सरफेस का आउटर स्फीयर का आउटर सरफेस हमने अर्थ कर दिया था। तो इससे हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस क्या कैलकुलेट हो गई थी, दैट बिकम्स 4πε0 AB/B - A। और फिर मैंने क्या था, अगर अर्थिंग रिमूव कर दें और मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास इसमें इन दोनों स्फीयर्स को किसी कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दें तो इसकी कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। अगर दोनों स्फीयर्स को कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दें, अर्थिंग रिमूव कर दें, तब मैंने क्या कहा था, इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स 4πε0B। क्योंकि क्या कहा था मैंने कि जो अंदर स्फीयर पड़ा हुआ है उसका सारा का सारा चार्ज बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल इट विल बिहेव एज ए स्फेरिकल कंडक्टर। ये स्फेरिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, जिसका रेडियस कितना है B, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 4πε0B हो जाएगी। फिर मैंने क्या कहा था कि अगर हम चार्ज क्या है आउटर स्फीयर को दें और इनर स्फीयर का इनर सरफेस हम अर्थ करें, उस केस में इसकी कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, 4πε0B² B - A बन जाएगी। क्लियर? देन आई टोल्ड यू द कैपेसिटी देन I have discussed the capacitance of a cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor क्या, it is also a combination of two thin cylinders, two concentric thin cylinders radii A and B, B is greater than A। तो इसकी भी कैपेसिटेंस क्या आ गई थी, आपके पास कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ क्या आ गई थी, 2πε0/log E B/A। 2πε0 डिनोमिनेटर में क्या है, log E B/A। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन किसकी फॉर्म में, एनर्जी स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो एनर्जी स्टोर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू हाफ CV² और दैट इज इक्वल टू दैट इज आल्सो इक्वल टू Q²/2C दैट इज इक्वल टू हाफ Q into V। तो यहाँ पे एक मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि बैटरी आपके पास एनर्जी सप्लाई कितनी कर रही है, Q into V एनर्जी सप्लाई कर रही है, लेकिन जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हाफ QV होती है। तो इसलिए हाफ QV एनर्जी जो होती है इसमें वेस्ट हो जाती है, और दैट इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में ये वेस्ट हो जाती है। देन आई डिस्कस कि व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी। क्या कहा था, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो वो क्या आ गई थी, CV² by 2D, और क्या आ गई थी, दैट इज इक्वल टू हाफ ε0
कैपिटल ई स्क्वायर और किसके इक्वल आगे दीजिए, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और मैंने कहा था कि दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स क्या हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज है, जिसके कारण दोनों प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन के कारण देयर इज ए फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। तो फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आ गया था, CV स्क्वायर बाय 2D आ गया था। तो दिस इज और फोर्स पर यूनिट एरिया बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आ गई थी, CV स्क्वायर बाय 2AD आ गई थी। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको मैंने क्या कहा था, दिस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और दिस इज आल्सो इक्वल टू द न्यूमेरिकली ये किसके बराबर आ रही है, एनर्जी डेंसिटी के बराबर आ रही है, दैट इज इक्वल टू CV स्क्वायर अपॉन 2AD, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये क्या है आपके पास, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और वी कैन से वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एनर्जी आर इक्वल। तो आज हम करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ, एक तो मैंने आपको बता दिया कैपेसिटर है क्या, एक सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर सिंगल कंडक्टर इज नॉट कॉल्ड कैपेसिटर। नाउ अगर एक कैपेसिटर बन गया, आज हम क्या करेंगे, अगर ऐसे कैपेसिटर्स को, अगर हम कई हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर दिए हुए हैं, उनकी कैपेसिटेंस दी हुई है, समटाइम्स हमें क्या करना होता है कि आपने इस तरह से उनको यूज करना होता है कि ताकि उनकी नेट इफेक्टिव कैपेसिटर और बढ़ जाए, और कई दफा आपने उनको इस तरह से यूज करना होता है कि उनकी नेट कैपेसिटेंस क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। तो इस ऐसे अगर हमने कहीं पे कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, आपके पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यूज करते हैं। तो दो तरह के हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं, वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, एक आपके पास क्या है, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर्स को लगाते हो तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाती है। और सेकंड आपके पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर्स को आप कनेक्ट करते हो तो उनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, आपके पास एक कैपेसिटर है, दिस इज ए कैपेसिटर, this is the plate 1 of this capacitor, this is the plate number 2 of this capacitor, and its capacitance is, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1 है। अगर if I connect this plate number 1 of this capacitor with the positive terminal of the battery, तो क्या होगा, ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई करेगी और इसके ऊपर क्या होगा, आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी डेवलप, एंड ड्यू टू इंडक्शन इसके सेकंड प्लेट के ऊपर एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, दूसरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक कनेक्टिंग वायर के साथ क्या करेंगे, एक और कैपेसिटर इसके साथ जोड़ देंगे। इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को हमने सेकंड प्लेट के साथ जोड़ा, जैसे ही हमने इस कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C2 है, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, C2 है, जब हमने इसकी फर्स्ट प्लेट को कैपेसिटर की सेकंड प्लेट के साथ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसके साथ हमने जोड़ा, तो क्या किया, इस प्लेट के पास यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो जितने डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट 1 से आ जाएंगे और इसको क्या करेंगे, न्यूट्रल कर जाएंगे। तो इन दोनों की ये दोनों साइडें यहां से इसके प्लेट सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से दूसरी तरफ से क्या होगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गए, तो जिसके कारण यहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ड्यू टू इंडक्शन यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ एक और थर्ड कैपेसिटर जोड़ देंगे, और थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट के साथ कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। अब थर्ड कैपेसिटर की जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C3 है, थर्ड कैपेसिटर
जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C3 है। इसकी फर्स्ट प्लेट ने क्या किया, इसकी सेकंड प्लेट के सेकंड पॉजिटिव ये जो चार्ज था इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। कैसे न्यूट्रलाइज किया, इसकी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आए उसको न्यूट्रलाइज किया, जिसके कारण इस प्लेट के ऊपर इसके दूसरी तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और सेकंड प्लेट के ऊपर यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, और इस तरह से हम इनको सबको जोड़ते जाएंगे। इस तरह से हम आपके पास n सपोज कर लो, n कैपेसिटर हमने लगा दिए, फिर हमने जो nth कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है उस सेकंड प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। So here this combination is called series combination। तो अगर आपने देखा होगा इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हुआ क्या, एक्चुअली जो बैटरी ने पॉजिटिव चार्ज इसको सप्लाई किया, बाकी जगह भी क्या होगा, चार्ज इंडक्शन के साथ सप्लाई हो रहा है, इंडक्शन के साथ ही डेवलप हो रहा है, बाकी प्लेट्स के ऊपर इंडक्शन के साथ ही डेवलप हो रहा है। और जब चार्ज इंडक्शन के साथ डेवलप होता है तो चार्ज की अमाउंट क्या रहती है, सेम रहती है। तो इस तरह यू विल से कि हर तरफ अगर इधर चार्ज क्यू हुआ है तो इस कैपेसिटर के ऊपर भी चार्ज क्यू होगा, इस कैपेसिटर के ऊपर भी चार्ज क्यू होगा, इस कैपेसिटर के ऊपर भी चार्ज क्यू होगा। तो पहली चीज आपके पास बड़ी क्लियर होगी, जब इन कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगाया, हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या रहा, सेम था। जो आपके पास पहले बैटरी ने जो पहले कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई कर दिया, वही इंडक्शन के कारण बाकी जितनी भी प्लेट्स लगी हुई है उनके ऊपर भी सेम चार्ज डेवलप हुआ। क्लियर? अगर आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो आपके पास यहां से लेकर इस पॉइंट के सारे के बीच देखो, जब आपके पास इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कैपेसिटर, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी की में प्रॉब्लम जाएंगी, एक चीज रखना, बैटरी जहां पे लगी होगी और जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम आइडियल बैटरी लेके चलें, मैं अपनी बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। वैसे तो कैपेसिटर में अगर है भी है तो वो बात कैपेसिटर के ऊपर तो वैलिड भी नहीं है। अदरवाइज हम कहेंगे कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होगा, जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जहां पे लगे हुए हैं, उन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी, जैसे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस यहां से लेके इस पॉइंट से लेके जहां तक सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा। और आपके पास क्या होगा, वो V पोटेंशियल डिफरेंस सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, V1 हो जाएगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल V3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और यू कैन से कि आपके पास जो V होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn होगा। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैपेसिटर व्हेन फर्स्ट प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, second plate of first capacitor is connected with first plate of second capacitor, second plate of second capacitor is connected with the first plate of third capacitor, and so on. Second plate of last capacitor is connected with the negative terminal of the battery. In that case, that combination of the capacitor is called series combination. Clear? And in this series combination, it is very clear that the charge on each capacitor will remain same. And what is the charge on that each capacitor? The total charge supplied by the battery will be the charge on each capacitor. If here the battery is supplying the charge capital Q, कितना charge supply कर रही है? This battery is supplying the charge capital Q. So the charge on C1, C2, C3 डैश डैश Cn सभी के ऊपर चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q होगा।
क्यों सभी के ऊपर चार्ज कैपिटल के होगा, ये मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। क्यों कि बाकी जो पहली प्लेट के ऊपर चार्ज आ गया, बाकी जितनी भी यहाँ पे प्लेट्स लगे हुए हैं उन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज डेवलप होना है वो आपके पास कहां से होना है, दैट चार्ज विल बी डेवलप्ड ड्यू टू इंडक्शन। और इंडक्शन के साथ हमेशा चार्ज जो है वो सेम अमाउंट का डेवलप होता है। क्लियर? लेकिन अब हमारे पास क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड बिटवीन टू पोटेंशियल डिफरेंस विच बिटवीन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। तो इसलिए उसके अंदर जो है हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल्स होंगे, और यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और, हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल्स होंगे। और जब हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल होंगे तो हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। और सभी कैपेसिटर का जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। मीन इसके और इसके बीच में क्या है, V1 है। इसके और इसके बीच में V2 है। इसके और इसके बीच में V3 है। सो ऑन, इसके और इसके बीच में Vn है। Therefore V is equal to क्या हो जाएगा, V1 plus V2 plus V3 dash dash plus Vn हो जाएगा। Means sum of the potential difference across each capacitor will be the total potential difference across it होगा। So this is a series combination of this capacitor। Clear? और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे V1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कडन होगा पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे कुछ और वर्क होगा, यहाँ कुछ और वर्क होगा, यहाँ कुछ और वर्क होगा, क्योंकि सबकी कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट है। क्लियर? अब हम यहाँ पे V1 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट Q by C1। V2 को क्या लिख सकते हैं, Q by C2। V3 को क्या लिख सकते हैं, Q by C3 प्लस ऑन क्या लिख सकते हैं, Q by Cn। क्लियर? नाउ अब आपके पास इस Q को इधर ले आए तो दिस V upon Q, this becomes 1 by C1 plus 1 by C2 plus dash dash plus 1 by Cn बन जाएगा। What's about here, V by Q? V by Q क्या होगा, that is equal to 1 by C। 1 by C means that is the effective capacitance in series combination। Here what's about V by Q, that is equal to 1 by CS। What is here CS? CS is the effective capacitance in series combination। Effective capacitance in series combination। Clear? इफेक्टिव कैपेसिटेंस मींस टोटल कैपेसिटेंस, जब इन कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया तो वो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस क्या बन गई, CS बन गई। तो 1 by CS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 by C1 प्लस 1 by C2 डैश डैश प्लस 1 by Cn। तो आपके पास इस तरह से अगर n कैपेसिटर सीरीज में लगाते हो तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, 1 by CS इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 डैश डैश प्लस 1 by Cn इनकी इफेक्टिव है। और ये रिजल्ट बड़ा क्लियर है कि आपके पास जब कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया तो आपके पास उनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या करगी, डिक्रीज करगी। क्लियर? तो यहां पे अगर सपोज कर लो C1, अगर सपोज कर लो कि यहां पे C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 डैश डैश इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू C है, तो 1 by CS क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स n by C, और आपके पास CS आ जाएगा C by n आ जाएगा। CS क्या आ जाएगा, C by n। कि अगर आपके पास देयर आर n कैपेसिटर्स विच आर connected in series of equal capacitance, तो उनकी effective capacitance क्या बन जाएगी, 1 by n times of capacitance of each। Suppose there are capacitors, each of capacitance 10 microfarad, there are 10 capacitors, each of capacitance 10 microfarad, and they are connected in parallel, तो उनकी they are connected in series, तो उनकी effective capacitance क्या बन जाएगी, 10 divided by 10, that becomes 1 microfarad। क्या बन जाएगी,
1 माइक्रोफैराड। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो 3-4 आपने पास इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। एक तो सीरीज व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो चार्ज है ऑन ईच कैपेसिटर विल रिमेन सेम। व्हाट इज दैट चार्ज? दैट चार्ज इज द टोटल चार्ज सप्लाइड। दैट इज नॉट ए कि भाई इक्वल मींस इक्वल चार्ज मींस दैट इज द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबके अक्रॉस क्या होगा, अलग अलग होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अमंग ऑल द कैपेसिटर्स क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है आपने याद रखने वाला, दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, Q इज इक्वल टू, अब Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। व्हाट इज हियर Q? Q इज इक्वल टू CV। अब देखिए Q हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है, सेम है, तो आपके पास V क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। V क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगा। अब मींस जो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। और वी कैन सी कि here potential difference will be distributed in the reciprocal of the ratios of their capacitances। means हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना है V1 is to V2 is to V3 dash dash is to Vn क्या होना है, दिस इज 1 by C1 is to 1 by C2 is to 1 by C3 dash dash is to 1 by Cn। ratio of the potential differences across each capacitor will be equal to the reciprocal of the ratios of their capacitances। अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, दो कैपेसिटर्स के हैं, these are the two capacitors which are connected in parallel, जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। there are two capacitors और पैरेलल में लगे सीरीज में लगे हुए हैं थ्रू ए बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। ठीक हो गया। अब इन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, C1 और C2 है। इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज हियर V1, व्हाट इज हियर V2। V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी, तो इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। व्हाट इज हियर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्लियर। अब दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस चार्ज क्या है, सेम है। इट मींस दैट C1 V1 इज इक्वल टू क्या है, C2 V2 है। दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट कि यहां से हम V2 की वैल्यू निकालें, V2 क्या आ जाएगा, C1 V1 डिवाइडेड बाय C2। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, V1 प्लस C1 V1 डिवाइड बाय C2। V1 बाहर ले लें, दिस बिकम्स C1 प्लस C2 डिवाइड बाय C2। तो आपके पास V1 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू V इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1। ठीक हो गया। जिस तरह से मैंने V1 निकाला है इसी तरह से V2 निकाल सकते हो। क्या करिए, यहां से V1 निकाल लीजिए, V1 क्या आ जाएगा, C2 V2 डिवाइड बाय C1। उस V2 की वैल्यू आपके पास V1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास V2 क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू V इंटू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और भी आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, V1 अपॉन V2 क्या होगा, C2 बाय C1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। आप इस रिजल्ट को V2 इज इक्वल टू V इंटू C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 एंड V1 बाय V2 इज इक्वल टू C2 बाय C1, इन सभी रिजल्ट्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट याद रखिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं अगर आप उनको डायरेक्ट याद रख लेते हो और जब क्वेश्चन आता है डायरेक्ट यूज कर लेते हो तो थोड़ा सा आपके पास टाइम सेव हो जाता है। और
आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पेपर में सारी जो गेम होती है वो आपके पास टाइम की गेम होती है। पेपर इतना कोई मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन इतने कोई मुश्किल नहीं होते। सम टाइम्स क्या होता है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता कि आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपके पास छोटी छोटी सी जो टेक्निक है, ये जो छोटे छोटे से फार्मूले हैं, अगर आपको ये फार्मूले याद आ जाते हैं उस वक्त और उनको आप डायरेक्ट यूज कर लेते हो तो आपके पास टाइम की सेविंग हो जाती है। और कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, अगर आपने ऐसे फार्मूले यूज करके 5-7 मिनट आपने बचा लिए, 5-7 मिनट का मतलब होता है जो आपके 10 एक क्वेश्चन छूटने हैं वो क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, और जिससे सारी की सारी मेरिट की जो शेप है वो सारी की सारी क्या है, चेंज हो जाती है। क्लियर? So this is the series combination of capacitors. Now, what is the parallel combination? Parallel combination में क्या है कि आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सेकंड प्लेट फर्स्ट प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर एंड सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट ऑफ द थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास सारी की सारी प्लेट्स लगी हुई थी। तो आपने इन सभी कॉम्बिनेशंस को क्या कॉल किया था? दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, इफ देयर आर वी आर हैविंग सपोज देयर आर n कैपेसिटर्स, जिनकी कैपेसिटेंस क्या है C1 C2 C3 डैश डैश Cn कैपेसिटर है। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, सभी कैपेसिटर्स की जो फर्स्ट प्लेट है दैट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर इज connected with the positive terminal of the battery, and second plate of all these capacitors are connected with the negative terminal of the battery. Second plate of all the capacitors are connected with the negative terminal of the battery. अभी जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है आपके पास कि आपके पास यहां पे क्या है, अगर सपोज कर लो कि यहां पे बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V। तो जो आपके पास ये जो दो पॉइंट्स होंगे, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे जिनके साथ ये पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड है, यहाँ पे और यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, इन सभी के पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेंगे? V ही रहेंगे। क्यों? अगर सपोज कर लो ये V1 पोटेंशियल है तो ये सारा का सारा V1 पोटेंशियल का होगा। अगर ये टर्मिनल V2 पोटेंशियल का है तो ये सारा का सारा पॉइंट V2 पोटेंशियल का होगा। तो मींस यहां पे अगर V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 है तो ये भी V1 माइनस V2 है, ये भी V1 माइनस V2 है, ये भी V1 माइनस V2 है, ये भी आपके पास क्या है? V1 माइनस V2 है। तो इस तरह से हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना है? आपके पास सेम रहना है। तो और सपोज कर लो आपके पास बैटरी से कितना चार्ज सप्लाई है, बैटरी से आपके पास Q अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई है। यहां से आपके पास बैटरी से कितना चार्ज गया? Q गया। अब ये क्यों, ये तो नहीं हो सकता कि सारा का सारा इधर चला जाए, ये सारा का सारा इधर चला जाए। अब ये Q चार्ज क्या होगा? कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, सो ऑन कुछ यहां। सपोज यहाँ पे Q1 चला गया, यहाँ पे Q2 चला गया, यहाँ पे Q3 चला गया, यहाँ पे चार्ज कितना चला गया? Qn चार्ज चला गया। तो मीन्स जो आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने जो टोटल चार्ज सप्लाई किया वो सारा का सारा चार्ज इन डिफरेंट कैपेसिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हियर वी विल सी जो Q जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस डैश डैश प्लस Qn होगा। क्लियर? तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या था? सेम था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का क्या हुआ था? डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। यहाँ पे उल्टा हो गया, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या रहा है? सेम है, लेकिन जो टोटल चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया है वो अमंग ऑल द कैपेसिटर्स क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर? व्हाट इज हियर Q1? Q1 क्या होगा? दैट इज इक्वल टू
C1 इंटू वी, Q2 क्या होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू C2 इंटू वी, Q3 क्या होगा आपके पास, दैट इज C3 इंटू वी, प्लस Qn क्या होगा, दैट इज Cn इंटू वी। तो आपके पास यहाँ पे Q बाई V क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश प्लस Cn। व्हाट इज हियर Q बाई V, Q बाई V क्या होगा यहाँ पे, हियर Q बाई V दैट इज इक्वल टू Cp, हियर दिस Q बाई V that is equal to Cp. Cp means that is the effective capacitance. Cp means this is the effective capacitance in parallel combination. Effective capacitance in parallel combination. ये effective capacitance होगी parallel combination की। तो आपके पास Cp क्या आ जाएगा, this is equal to C1 plus C2 प्लस C3 डैश डैश प्लस क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। क्लियर। तो आपके पास जो ये रिजल्ट इंप्लाई करता है कि अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा देंगे उनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर यहाँ पे C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 डैश डैश इज इक्वल टू Cn है, तो आपके पास Cp क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू Nc बन जाएगा। मींस कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, N टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर। अब यहाँ पे जो टोटल, अब आपके पास क्या है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू C इंटू V होता है। V क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, तो Q क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा। तो इट मींस दैट आपके पास यहाँ पे Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 डैश डैश इज टू Qn किसके इक्वल आएगा, C1 इज टू C2 इज टू C3 डैश डैश इज टू Cn। रेशियो द चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस है उसकी, मींस जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस चार्ज स्टोर भी ज्यादा होगा। और जहां पे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि देयर आर टू कैपेसिटर्स, आपके पास उनकी कैपेसिटेंस क्या है, C1 एंड C2 है, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू C1 इंटू Q डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इसको आप खुद सॉल्व करना, और Q2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू C2 इंटू Q डिवाइड बाय C1 प्लस C2, और हियर Q1 बाय Q2 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, C1 बाय C2। क्लियर। सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर प्लेट की कैपेसिटर जो है, दैट इज first plate of all the capacitors are connected with the positive terminal of the battery and second plates are connected with the negative terminal of the battery. That combination is called parallel combination. When the capacitors are connected in parallel, potential difference across each capacitor remains same, charge is distributed, जो total charge distribute है, that ratio of the charge will be distributed in the capacity of their capacitance, means ratio of the charges among the different capacitor will be equal to the ratio of their capacitances, means जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके क्रॉस चार्ज भी ज्यादा होगा। So when these capacitors are connected in parallel, तो effective capacitance becomes C1 plus C2 dash dash plus क्या बन जाएगा, Cn बन जाएगा। So this result implies that when capacitors are connected in parallel, effective capacitance increases. So thank you very much बच्चों, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। बच्चों स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, जागृत रहिए। धन्यवाद।